So hello students, today we will discuss uh, method trick to remember the chemical properties of potassium dichromate. So potassium dichromate की chemical properties के बारे में हम discuss करेंगे. How to memorize chemical properties of potassium dichromate, right बेटा? So initially हम लोग discuss करते हैं chemical properties of dichromate. Dichromate means हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7, राइट बेटा. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इनिशियली फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 इनिशियली हम लोग डिस्कस करते हैं. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent. It is an example of strong oxidizing agent. ये अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है बेटा, और मैनी केमिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करेगा, राइट. सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो इनिशियली हाउ टू मेमोराइज केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइक्रोमेट्स. सो इनिशियली हम लोग को ध्यान रखना इन एसिडिक मीडियम इट इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग मीडियम. सो इनिशियली हम लोग K2Cr2O7 को रिएक्ट कराते हैं बेटा एसिड से, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. रिएक्ट विद H2SO4. K2Cr2O7 रिएक्ट विद H2SO4. देन इट्स फॉर्म, इसमें कन्वर्ट होएगा बेटा, इट्स फॉर्म K2Cr2O7 react with H2SO4 to form K2SO4 plus Cr2SO4 plus H2O and produce nascent oxygens. nascent oxygens मतलब ऑक्साइड की फॉर्म में nascent ऑक्सीजन को ये प्रोड्यूस करेगा. And nascent oxygens are very reactive in nature. Nascent oxygen reactive in nature because of in outermost cell of nascent oxygen present 6 electrons. So it is very reactive in nature. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. एंड फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. केमिकल रिएक्शन विद, सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हमेशा के लिए याद रखोगे बेटा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 3 प्लस H2O एंड 3O. बैलेंस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस को, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस हर केमिकल रिएक्शंस के लिए कॉमन होगी. और इसी तरीके से हम इस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे. K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4. K2Cr2O7 4H2SO4 it change into K2SO4 and Cr2SO4 3 plus 4H2O and produce 3O. बैलेंसिंग देख लेते हैं बेटा. सो हेयर potassium 2 potassium change into K2SO4 2 potassium, Cr2 change into Cr2SO4 3, and in which 4H2 change into 4H2O and 4SO4 change into 1SO4 with K2SO4 and 3SO4 with Cr2SO4 3. So it is an balance equation in acidic medium. It produces 3 oxygen. और secondly इसको चेकआउट कैसे कर सकते हैं बेटा, by the help of oxidation number. oxidation number क्या होने वाला है यहाँ पे 6, and oxidation number of chromium in chromium sulfate will be 3. So change in oxidation number will be 3
ओके, तो इट रिलीज 3 ऑक्सीजन एटम, राइट बेटा। तो फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस में हमने K2Cr2O7 को रिएक्ट कराया 4H2SO4 से इट्स फॉर्म K2SO4 Cr2SO4 3 प्लस 4H2O एंड रिलीज 3 नेशेंट ऑक्सीजन एंड दीज नेशेंट ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव। अब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बेटा किसी को भी ऑक्सीडाइज कौन करेगा, दिस पार्ट नेशेंट ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइज्ड ऑफ एनी केमिकल। तो 1 बाय 1 करके केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे विद HI, अगर रिएक्ट कराएं विद HI when acidic potassium dichromate, when acidic potassium dichromate, when acidic potassium dichromate react with hydrogen iodide, react with HI to produce iodine gas, मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें बेटा, ये आयोडीन गैस में। स्टेप्स चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्टली क्या होने वाला है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन विल बी द कॉमन, और कॉमन इक्वेशन पहले लिखेंगे हम लोग इसकी ट्रिक्स में। तो K2Cr2O7 रिएक्ट विद 4H2SO4, ये कॉमन केमिकल रिएक्शंस होगी बेटा हर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो K2 चेंज इनटू K2SO4 एंड chromium change into chromium sulfate, potassium change into potassium sulfate and chromium change into chromium sulfate, plus 4H2O and produce 3 nascent oxygen, 3 nascent oxygen को प्रोड्यूस करेगा। अब इट्स रिएक्ट विद HI, हमने ऑलरेडी आपको बोला बेटा इसका एक्टिव पार्ट क्या रहेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करेगा, HI से, और जब ये HI से रिएक्ट करेगा देन इट्स चेंज इनटू H2O एंड प्रोड्यूस I2। सो HI चेंज इन I2 इन दिस इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं बेटा। सो 2HI प्लस O इज इक्वल टू H2O प्लस I2, ये एक बैलेंस इक्वेशन है। सो हम लोग देखते हैं बेटा इन फर्स्ट इक्वेशंस हमने देखा था K2Cr2O7 रिएक्ट विद 4H2SO4 टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। सो इन दैट केस ऑलरेडी कितना ऑक्सीजन हमने यूज़ किया, 1 मोल फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस के लिए हमने यूज़ करा बेटा, और यहाँ पे इसने प्रोड्यूस करा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इक्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स चेंज इनटू 6HI प्लस मल्टीप्लाई बाई 3, 6HI प्लस 3O नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3H2O प्लस I2 3I2 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ था बेटा, 3 स्टेप्स में केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई। तो इन स्टेप्स अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्ट हम लोगों को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप सब केमिकल इक्वेशंस में कॉमन होने वाला है, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 इज इक्वल टू K2SO4 प्लस Cr2SO4 3 प्लस 4H2O प्लस 3O, मीन्स वहाँ पे 3O इट प्रोड्यूस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। दीज ऑक्सीजन्स रिएक्ट विद HI टू फॉर्म H2O एंड I2, और बिकॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस, तो 3 इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। हर केस में फर्स्ट और 3 को क्या करने वाले हैं बेटा, ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो हम लोग जानते हैं बेटा ऑक्सीजन विल बी कैंसल्ड इन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन बेटा, 3 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में भी कितनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, दोनों कैंसिल।
आफ्टर दैट सारे रिएक्टेंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, 4H2SO4 प्लस 6HI इज इक्वल टू कितने H2O बेटा, देखो कितने H2O, 3H2O प्लस 4H2O, तो टोटल कितने H2O, 7H2O। फर्स्ट स्टेप में कितने H2O थे बेटा, 4H2O, सेकंड स्टेप में 3H2O, दोनों को ऐड करा तो 7H2O प्लस Cr2 प्लस 7H2O प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस, राइट बेटा, प्लस K2SO4 प्लस I2। तो ये हम लोगों के पास बैलेंस इक्वेशन हम लोगों को मिली, बैलेंस इक्वेशन। इन दैट केस इफ इट चेंज इनटू आयनिक फॉर्म, अगर इसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो K को रिमूव करेंगे, एक पोटेशियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो पोटेशियम विल बी रिमूव एंड Cr2O7 कंटेन 2 नेगेटिव चार्ज प्लस H2SO4, 1 H2SO4 molecule produce 2 H positive ions, 4 mole of H2SO4 produce 4 to the 8 H positive ions plus 6 HI dissociate into H positive and I negative, so it produce 6 H positive ions plus 6 I negative। सो इन आयनिक फॉर्म केमिकल रिएक्शंस को नोट डाउन करते हैं बेटा। क्वेश्चंस में जिस तरीके से भी हम लोगों से क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर लिखने वाले हैं। तो 7H2 हम लोगों को मिला था बेटा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 प्लस कितने I2 हम लोगों को मिले बेटा यहाँ पे, सॉरी Cr को भी आयनिक फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, कितने Cr, 2Cr3 पॉजिटिव, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस I2। सो हम लोगों ने उसी केमिकल रिएक्शन को चेंज किया इन आयनिक फॉर्म। सिमिलरली हम अप्लाई करते हैं विद H2S, तो सेकंड केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे विद H2S। व्हेन acidic potassium dichromate, when acidic potassium dichromate react with H2S, it produced सल्फाइड। इट मीन्स ये H2S को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा एंड इट चेंज इनटू सल्फाइड। ओके, केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। तो इन फर्स्ट स्टेप K2, स्टेप नंबर 1 कॉमन स्टेप, K2Cr2O7 रिएक्ट विद 4H2SO4। तो किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ये 4H2SO4 से रिएक्ट करेगा। किस पर्पज़ के लिए बेटा, क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन्स। तो फर्स्ट स्टेप सब में कॉमन, ये तो आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का बेटा होल थ्राइस एंड 4H2O प्लस 3O। तो ये बैलेंस इक्वेशन, तो 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस। एंड इन सेकंड स्टेप इट्स रिएक्ट विद H2S। H2S से रिएक्ट करेगा बेटा, कौन रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन्स, और नेसेंट ऑक्सीजन्स रिएक्ट करेगा, देन H2 चेंज इनटू H2O एंड सल्फाइड विल बी, H2S विल बी ऑक्सीडाइज्ड। In first step 3 mole of oxygen will be produced, but in second step only 1 mole of oxygen will be consumed, so is multiply by 3। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट्स चेंज इनटू 3H2S प्लस
3O इज इक्वल टू 3H2O प्लस 3S। और अब दोनों बैलेंस इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बैलेंस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं बेटा। तो दोनों बैलेंस इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा, तो 3O से 3O कैंसिल, और फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी हम लोगों को, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S इज इक्वल टू बेटा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बेटा, एंड प्लस H2, कितना H2, 7H2O। सो इट विल बी द बैलेंस इक्वेशन। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया बेटा, नॉन आयनिक फॉर्म में। अगर इसको मेरे को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपकी बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, और बेटा आयनिक फॉर्म में K को रिमूव कर देंगे, 2K पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा तो Cr2O7 कंटेन 2 नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, 4 2 जा 8, एंड ये कितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, 6। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, प्लस 14H पॉजिटिव आयंस, राइट बेटा, एंड इट चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव बिकॉज ऑफ Cr2SO4। 3 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है बेटा, 3, एंड प्लस 7H2O। तो मीन्स अगर आयनिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को लिखना है तो एज पर क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, K को रिमूव करेंगे, एंड Cr2O7 कितना चार्ज कंटेन करेगा बेटा, 2 नेगेटिव, बिकॉज K पॉजिटिव को रिमूव करेंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके पास बेटा। और यहाँ पे कितने H पॉजिटिव आयंस होंगे हम लोगों के पास में, 8 + 6 इज इक्वल टू 14 H पॉजिटिव आयंस, इट्स चेंज इनटू 2Cr3 पॉजिटिव आयंस प्लस 7H2O। तो इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा विद SnCl2। टोटल 4 केमिकल रिएक्शंस हम लोगों के सिलेबस में दी गई है बेटा, तो उनमें से इक्वेशन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, SnCl2 चेंज इनटू SnCl4। ओके, मीन्स ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा बेटा, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। सो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, तो स्टेप्स में करेंगे हर केमिकल इक्वेशंस को, आपको बताया था बेटा। तो स्टेप नंबर 1 K2Cr2O7 रिएक्ट विथ 4H2SO4, देन इट्स चेंज इनटू K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस बेटा, प्लस 4H2O, एंड इट्स प्रोड्यूस्ड 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट इक्वेशन हर इक्वेशन में कॉमन होने वाली है, एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ओके, K2Cr2O7 4H2SO4 K2SO4 Cr2SO4 3। तो SnCl2 को रिप्लेस कर देते हैं बेटा, SN2 को हम लोग OSN4 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग SnSO4 चेंज इनटू SnSO4 का होल थ्राइस कन्वर्ट कर लेंगे, राइट बेटा। यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कौन सी स्टेट में आएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होएगा। अगर यहाँ पे Cl2 लेंगे तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फिर हम लोगों को सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। वो इक्वेशन कौन सी होगी, K2Cr2O7 प्लस 8HCl इज इक्वल टू बेटा KCl 2KCl प्लस CrCl3 प्लस 4H2O, और ये भी एसिडिक मीडियम में कितने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा बेटा, 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, एंड दीज 3 ऑक्सीजन रिएक्ट विद SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस बार आपको SN2 चेंज इनटू SN4
तो बेटा SnCl2 को अपने SnCl4 में कन्वर्ट करना है, और ऑलरेडी आपके पास में क्या है बेटा, एसिड HCl की फॉर्म में। तो अभी आपका SnCl2 प्लस HCl, कितने HCl लेंगे बेटा हम लोग, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, so 2 HCl एंड इट्स चेंज इनटू, बैलेंस कर लेते हैं बेटा, SnCl4 प्लस H2O, राइट बेटा। सो फिर से वहाँ पे 3 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन था, 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इट्स चेंज इनटू 3 SnCl2 प्लस 6 HCl प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन इज इक्वल टू बेटा3 SnCl4 प्लस 3 H2O। आफ्टर दैट ऐड कर देते हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल, एंड फाइनली हम लोगों को फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा बेटा, K2 Cr2O7 प्लस 4 8 प्लस 6 HCl। तो कितने HCl यहाँ पे बेटा हम लोगों के पास में, 14th HCl, राइट बेटा। 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14th HCl प्लस 3 SnCl2 प्लस 3 SnCl2 इज इक्वल टू 3 SnCl2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे हम लोगों को, 2 KCl प्लस 3 SnCl4 प्लस 7 H2O। तो ये हम लोगों को मिलेगी बेटा बैलेंस इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को हम लोग बेटा, इस इक्वेशन को हम लोग आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो नए ब्लैंक पेपर पे हम इसको यहीं से डिस्कस करेंगे। सो फाइनल इक्वेशन क्या मिली थी बेटा हम लोगों को, K2 Cr2O7 14th HCl प्लस 3 SnCl2। तो इसको और इन आयनिक फॉर्म में अगर मेरे को लिखना होगा बेटा, तो K2 Cr2O7 चेंज इनटू Cr2O7 कंटेन 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 14th H पॉजिटिव आयंस प्लस 3SN2 पॉजिटिव चार्ज। SnCl2 के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, Cl को रिमूव करोगे तो इट्स कंटेन 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स चेंज इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, KCl K को हमने रिमूव कर दिया तो KCl को हम रिमूव कर दे रहे हैं बेटा, एंड इट्स चेंज इनटू SnCl4। तो इसके पास में कितना चार्ज बेटा, SN4 पॉजिटिव चार्ज प्लस कितना H2O बेटा यहाँ पे 7 H2O। तो ये आयनिक फॉर्म में भी हमने इस बैलेंस इक्वेशन को लिख दिया। तो अगर वो हमसे आयनिक फॉर्म में बोलेगा बेटा, तो हम इसे आयनिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। नॉन आयनिक फॉर्म को आयनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो आयंस ऑलरेडी इक्वेशन में दिए हुए हैं वो आयंस हम लोग लिख देंगे, बाकी आयंस को हम लोग रिमूव कर देंगे, और उसका जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज किस पे देंगे बेटा, जो स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट होगी। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, इस केस की लास्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, लास्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बोलते हैं कि विद FeCl2 तो ये फेरस क्लोराइड है बेटा, तो फेरस क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा ये, इट्स चेंज इनटू FeCl3 में चेंज करेगा। स्टेप्स फिर से सेम रहेंगे बेटा। स्टेप नंबर 1 में क्या बेटा, K2 Cr2O7 रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ये HCl से रिएक्ट करेगा, और HCl से कितने 8 HCl। अब तो बैलेंस इक्वेशन आपको ध्यान हो गई होगी बेटा, 2 KCl प्लस 2 CrCl3 प्लस कितने H2 बेटा, 4 H2O, एंड फिर से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, सबसे मेन होगा बेटा ये कितना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है।
एंड 3 नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा बेटा। फिर से आपको Cl को Cl में चेंज करना है, FeCl2 को Cl3 में चेंज करना है। तो किसकी प्रेजेंस में करेंगे, फिर से HCl की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होने वाली है बेटा। तो FeCl2 प्लस HCl, FeCl2 प्लस HCl प्लस O, राइट बेटा। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है बेटा, FeCl3 में। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, FeCl3 में कन्वर्ट करना है। सो बैलेंस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को बेटा। तो मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स चेंज इनटू FeCl3 प्लस H2O। सिमिलरली जैसे बाकी इक्वेशंस हम लोगों ने करी थी बेटा, अब इस केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे इस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग, FeCl3 में हमें कन्वर्ट करना है। तो 1/2 HCl यूज़ करें तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बेटा हम लोगों को, 1/2 H2O, ठीक है। एंड ऑल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 एंड 2 HCl प्लस O इज इक्वल टू 1 H2O। फाइनली किस में कन्वर्ट होगी, ये मेरे पास में बैलेंस इक्वेशन होगी बेटा। तो एक नेसेंट ऑक्सीजन हमने यहाँ पे यूज़ करा है, इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 3। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट 6FeCl2 प्लस 6 HCl प्लस 3O एंड इट्स चेंज इनटू 6 FeCl3 प्लस बेटा 3 H2O। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हम लोगों के पास में, बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों की कौन सी होती है बेटा, कॉमन इक्वेशन। दोनों को ऐड करेंगे, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। फाइनली क्या मिला हम लोगों को बेटा, K2Cr2O7 प्लस 2 FeCl2 प्लस 14 HCl इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 2 KCl प्लस 2 CrCl3 प्लस 2 FeCl3 प्लस 7 H2O। ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा बेटा। और फिर से इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आयनिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे देन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2 Fe 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू बेटा, और प्लस कितने H पॉजिटिव हमने यूज़ करें यहाँ पे, 14 H पॉजिटिव। तो आयनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे सिंपली इसको। तो Cr3 पॉजिटिव प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो जिस फॉर्म में भी वो आपको देगा इन एग्जामिनेशन, एज सच आप आंसर करोगे बेटा। तो हम लोग नॉन आयनिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई विच K2Cr2O7 चेंज इनटू Cr2O7 2 नेगेटिव, K को रिमूव करेंगे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बेटा। 2 FeCl2 Cl को रिमूव करेंगे तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 14 H पॉजिटिव, Cl विल बी रिमूव एंड KCl को कम्प्लीटली रिमूव। 2 Cr कंटेन 3 पॉजिटिव चार्ज, Cl को रिमूव करेंगे 3 को तो बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो ये आयनिक फॉर्म में। और इन एग्जामिनेशंस आइदर वो आपको बोले कि आपको इसको सिंपली बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, तो कौन सी फॉर्म में कर सकते हो, आयनिक और नॉन आयनिक। स्पेशली अगर आपको बोलता है कि आयनिक फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को चाहिए होगी, आपका स्केलेटन आयनिक फॉर्म में होगा, तो सेकंड इक्वेशंस वहाँ से K को रिमूव कर दोगे और इसको किस फॉर्म में लिख दोगे, आयनिक फॉर्म में। इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।